हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 4। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 हमें क्या दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें टोटल 10 भाग दिए गए हैं, जिसमें हमें पूछा गया है कि इन सभी का वर्गमूल ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर पहला हमें दिया गया है 729, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आई होप आपको आता है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर 729 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको वर्गमूल में लिख लेते हैं इस तरह से 729। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 729 हमें दिया गया है यहाँ पे संख्या, तो 729 का हम इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे 729 का देखेंगे कितने के पहाड़े से सबसे पहले जाएगा। यहाँ पर 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। यहाँ पर कितनी बार में 243 बार में। फिर यहाँ पे करेंगे हम, ये भी हमारा 3 से जाएगा 81 बार में। ठीक है दोस्तों, अब फिर ये 3 से जाएगा 27 बार में, और फिर 3 से ये 9, और फिर यहाँ पे 3 से ये 3 तिया 9, और फिर ये 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह किया है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 729 2 के पहाड़े में नहीं आता है, ये 3 के पहाड़े में आता है। कितनी बार में? 243 बार में। तो इसलिए यहाँ पर हमने 243 बार में इसको लिखा। फिर 243 3 के पहाड़े में आता है 81 बार में, ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए हमने ये 3 के पहाड़े से किया है 81 बार में। फिर 81 3 के पहाड़े में आता है 27 बार में, तो यहाँ पर हमने ये लिखा। फिर 27 3 के पहाड़े में आता है 9 बार में, और 9 3 के पहाड़े में 3 बार में, और 3 3 के पहाड़े में 1 बार में। तो जब 1 आ जाए तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, और यहाँ पे जो ये हमने ये इधर लिखे हैं इन सबको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हम इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे, और यहाँ पर कितनी बार है ये 3, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 बार 3 को लिख लेंगे। ये 3 बार हुआ, ये 4 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इन सभी का पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा 1 बना लेंगे, ये हो गया। फिर ये 3 का जोड़ा एक बार यहाँ से, और फिर ये 1 जोड़ा। तो कितने जोड़े बन गए टोटल? 1 2 3 जोड़े बन गए। तो हम एक जोड़े को 1 बार लिख लेते हैं, यानी 3 का जोड़ा 1 बार बना है तो इसको 1 बार लिख लेंगे। फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। फिर 3 का जोड़ा 1 बार और है तो इसको भी 1 बार लिख लेंगे। फिर गुणा है तो यहाँ पे गुणा, और फिर 3 का जोड़ा 1 बार और है तो यहाँ पर 1 बार। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हम जो जोड़े बनाते हैं उनमें 1 बार लिखते हैं संख्या को। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 के जोड़े बनाए हैं, लेकिन इनको हम 1 बार लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम इनका गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इस तरह से जो है हमारा ये 27 आंसर हो जाता है, यानी कि 729 का वर्गमूल हमारा 27 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए इसका दूसरा करते हैं हम। तो दूसरे में हमें दिया गया है संख्या 400। ठीक है, अब हमें 400 का वर्गमूल बताना है। तो देखिए हम इसको पहले यहाँ पर वर्गमूल में लिख लेते हैं 400 को। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हम इसका लघु लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा, कितनी बार में? 200 बार में। और फिर ये भी 2 के पहाड़े से होगा, या कितनी बार में? 100 बार में। और फिर ये भी हमारा 2 के पहाड़े से होगा 50 बार में, और ये भी 25 बार में। अब लेकिन जो 25 है ये 2 के पहाड़े से नहीं जाएगा, ये सीधा 5 के पहाड़े से, यानी 5 पंजे 25 हो जाएगा। और फिर 5 के पहाड़े में 1 बार में। अब 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे इसमें किया था सेम ऐसे ही ये जो इधर हैं इनको हम यहाँ पर वर्गमूल में लिख लेंगे। तो देखिए 2 कितनी बार है? 4 बार, और 5 2 बार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 को 4 बार, यहाँ पर ये हो गया हमारे 2, और फिर गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5 को 2 बार। अब क्या करते हैं हम इन सब का जोड़े बनाते हैं। तो देखिए 2 का 1 बार जोड़ा बन गया, फिर 1 बार और बन गया, फिर यहाँ पर 5 का 1 जोड़ा बन गया। तो अब हम जोड़ों को 1 बार लिख लेते हैं। तो 2 का 1 बार जोड़ा बना है तो इसको 1 बार लिखा, फिर गुणा, 1 बार और बना है तो 1 बार और लिखा, फिर गुणा। अब 5 का जोड़ा 1 बना है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इनका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाता है 20, यानी कि 400 का वर्गमूल 20 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आपको आ गया। अब देखिए तीसरा करते हैं इसका हम। तो तीसरे में देखेंगे हमें क्या संख्या दिया गया है इसमें, 1764।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हम इसको 1764 को वर्गमूल में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1764 यहाँ पर कितनी बार में ये जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसको समझने का, इसको पहचानने का आसान तरीका एक बार ये है कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे इकाई की संख्या अगर 2, 4, 6 यानी कि सम संख्या हो तो फिर वो 2 से जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 से कटेगा हमारा। देखिए 2 के पहाड़े से कितनी बार में होगा, ये 882 बार में। ठीक है दोस्तों, अब ये भी 2 के पहाड़े से होगा कितनी बार में, 441 बार में। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 441 जो है ये 2 के पहाड़े से नहीं होगा, ये हमारा होगा सीधा 3 के पहाड़े से। कितनी बार में, 147 बार में। फिर ये भी हमारा 3 के पहाड़े से होगा 49 बार में। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं 49 3 के पहाड़े से नहीं होगा, ये सीधा 7 के पहाड़े से। कितनी बार में, 7 बार में, यानी 7 7 49 और ये 7 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका यहाँ गुणनखंड लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ हमने 2 बार लिख लिया। फिर गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार, ये भी हमने 2 बार लिख लिया। फिर गुणा 7 कितनी बार है, 2 बार, तो इसको भी हमने लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इनका हम जोड़ा बनाएंगे। ये 2 का एक जोड़ा, फिर 3 का एक जोड़ा, फिर 7 का एक जोड़ा। तो यहाँ पर हम इनको एक बार बाहर लिख लेंगे। 2 का एक जोड़ा है तो एक बार, फिर गुणा 3 का एक बार जोड़ा है तो एक बार, फिर गुणा 7 का भी एक जोड़ा है तो 7 एक बार। फिर इस तरह से इनको हम अब गुणा कर देंगे। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर हमारा 42 आंसर हो गया, यानी कि 1764 का वर्गमूल 42 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा तीसरा। अब इसमें हम करते हैं इसका चौथा भाग। तो दोस्तों चौथे भाग में हमें दिया गया है 4096। अब हमें 4096 का यहाँ पे वर्गमूल बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका देंगे। तो यहाँ पर 4096 का हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 6 है इकाई के स्थान पर, तो यानी कि 2 से जाएगा ये कितनी बार में, ये हमारा जाएगा 2048 बार में। फिर इसको भी कर लेते हैं हम, 2 के पहाड़े से ये भी जाएगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है। ये कितनी बार में, 1024 बार में। ये भी जाएगा 2 के पहाड़े से कितनी बार में, 512। ये भी जाएगा 2 के पहाड़े में कितनी बार में, 256। ये भी हमारा 2 के पहाड़े से होगा कितनी बार में, 128। और ये भी 2 के पहाड़े से 64। ठीक है, अब आगे हम इसको करते हैं। ये देखिए ये भी हमारा होगा 2 के पहाड़े से 32 और फिर ये भी 16 और इसके बाद ये भी हमारा 2 के पहाड़े से ये भी 4 और फिर आगे हम करते हैं 2 और फिर ये 2। ठीक है, तो ये काफी लंबा हो गया, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे कि 2 कितनी बार है। तो यहाँ पर 2 हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर अब हम 2 को 12 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फिर ये 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। तो देखिए ये 1 जोड़ा, ये 2, फिर ये 3, ये 4 5, ये 6। तो 6 जोड़े बन गए, यानी कि हमें 2 अब कितनी बार लिखने पड़ेंगी, 6 बार। देखिए 1 जोड़ा बना, 1 बार लिखा, फिर इसका 1 जोड़ा बना, इसको भी 1 बार, फिर इसका 1 जोड़ा 1 बार, फिर इसका 1 बार, फिर इसका 1 बार और फिर इसका। तो इस तरह से ये 6 हो गए। अब इनका हम गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इस तरह से हमारा आंसर 64 हो जाता है, यानी 4096 का आंसर यानी इसका वर्गमूल 64 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये 4096 का हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर अपना पांचवा भाग। तो पांचवे में हमें दिया गया है 7744 का वर्गमूल पूछा है। तो यहाँ पर 7744 का वर्गमूल अब हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम कर लेते हैं सबसे पहले इसका। तो देखिए सबसे पहले ये 4 है इकाई के स्थान पर, यानी 2 से तो होगा ही होगा। कितनी बार में होगा, ये 3872 बार में। फिर ये 2 से होगा हमारा कितनी बार में, 1936। इसके बाद ये भी होगा 2 से कितनी बार में, 968। ये भी हमारा 2 से होगा 484 बार में। और फिर इसके बाद ये भी होगा 2 के पहाड़े से कितनी बार में, 242 बार में। और ये भी हमारा 2 से होगा 121
अब देखिए 121 2 के पहाड़े से नहीं होगा, ये सीधा हमारा 3 के पहाड़े से भी नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं इसमें ये सीधा 11 के पहाड़े से होगा, ठीक है। और इसके बाद ये भी 11 से, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड हमने किया 7744 का। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बार। तो यहाँ पर पहले हम 2 को लिख लेते हैं 6 बार, ये 4 बार हुआ, 5 ये 6, उसके बाद 11 है 2 बार, ठीक है। अब देखिए जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से ये 4 जोड़े बने, 3 तो 2 2 के और 1 11 के। तो यहाँ पर एक जोड़े को एक बार लिखा, फिर दूसरे जोड़े को एक बार, फिर तीसरे जोड़े को एक बार, फिर 11 वाले जोड़े को एक बार। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 11 अट्ठे 88, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 7744 का वर्गमूल हमारा 88 हो जाता है, 88, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 5वां हुआ। अब करते हैं हम अपना छठा भाग। तो छठे में हमसे पूछा है 9604 का वर्गमूल। तो अब हम 9604 का वर्गमूल कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो 9604 का अगर हम करते हैं तो ये सबसे पहले तो 2 से जाएगा, कितनी बार में, 4802 बार में। फिर ये भी 2 से होगा, कितनी बार में, 2401। फिर ये भी होगा हमारा, 2 से नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है, तो इसलिए आप इसको करेंगे, ये हमारा होगा सीधा 7 से, कितनी बार में, 343 बार में। इसके बाद ये भी 7 से होगा, ये कितनी बार में, 49। उसके बाद ये भी 7 से होगा, 7 7 49, फिर ये 7 एकम 7, ठीक है। तो इस तरह से ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके गुणनखंड। 2 कितनी बार है, 2 बार। फिर इसके बाद 7 कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर हम 7 को 4 बार लिख लेते हैं। अब इसके जोड़े बनाएंगे, ये 2 का एक जोड़ा, 7 का एक, फिर ये दूसरा 7 का। तो यहाँ से आप गुणा कर लेते हैं, 2 एक बार लिखें, 7 को एक बार, फिर ये दूसरे 7 का जोड़े को एक बार। अब देखिए 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, तो हमारा 9604 का वर्गमूल 98 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमने 6 तक किया। अब हम करते हैं इसका 7वां भाग। तो दोस्तों 7वें भाग में हमें दिया गया है यहाँ पर 5929 का वर्गमूल पूछा है। तो 5929 का वर्गमूल अब हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका करेंगे 5929 का। तो ये हम यहाँ से कर लेते हैं। तो देखिए ये कितनी बार में जाएगा हमारा, यहाँ इकाई के स्थान पर 9 है, इसलिए 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं, ये सीधा 7 के पहाड़े से होगा। कितनी बार में, 847 बार में। फिर ये भी 7 के पहाड़े से होगा, कितनी बार में, 121। अब देखिए 121 जो है हमारा ये 7 से नहीं होगा, ये सीधा हमारा होगा 11 के पहाड़े से। 11 के 11 को गुणा करेंगे 121 आएगा, फिर ये 11 एकम 11। तो इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 7 कितनी बार है, 2 बार, और 11 भी हमारा 2 बार। अब इसका जोड़े बना लेंगे, 7 का एक जोड़ा और 11 का एक जोड़ा। तो यहाँ से 7 को एक बार हमने लिखा और 11 को एक बार, तो ये हो गया 11 सते 77। तो हमारा जो इसमें 5929 का वर्गमूल है वो 77 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 7वां भाग हल हुआ। अब देखिए इसका 8वां भाग। तो 8वें भाग में हमसे पूछा है 9216 का वर्गमूल। तो 9216 का वर्गमूल हमारा कितना आएगा, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे इसका, तो 9216 का वर्गमूल कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए 6 है इकाई के स्थान पर, इसलिए 2 से होगा, कितनी बार में, 4608 बार में। फिर ये भी 2 से होगा, कितनी बार में, 2304 बार में, यानी 2304। इसी तरह से ये भी होगा, कितनी बार में, 1152। फिर ये भी होगा हमारा 2 से 576 बार में। फिर ये भी 2 से होगा हमारा, कितनी बार में, 288 बार में। और फिर इसके बाद ये भी होगा हमारा, कितनी बार में, 144। इसी तरह से ये भी होगा 72 बार में, ये भी हमारा होगा 36, और फिर इसके बाद ये भी हमारा हो जाएगा 18 बार में, और ये हमारा हो जाएगा 9 बार में। अब लेकिन 9 जो है वो 2 से नहीं होगा, सीधा 3, 3 3 9, फिर ये 3 एकम 3। तो इस तरह से हमारा ये एक आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप कितने हैं यहाँ पर, ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कितनी बार है, 2 बार। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 10 बार। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये 3 बार हो गया, ये 4 5 6, फिर यहाँ पर ये 7 8 9,
10, इसके बाद 3 है 2 बार, तो 3 2 बार लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसके जोड़े बना लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, 5 और फिर 3 का 1। ठीक है, तो इस तरह से पहले जोड़े को एक बार लिखा हमने, दूसरे जोड़े को एक बार लिखा, तीसरे जोड़े को एक बार लिखा, चौथे जोड़े को, फिर पांचवें जोड़े को और ये 3 के जोड़े को। तो यहाँ पर अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तिया 96। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ 9216 का वर्गमूल 96 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा 8वां भाग हल हुआ। अब देखिए इसका 9वां भाग, तो 9वें में हमसे कहा है इसमें 529 का वर्गमूल बताइए। तो 529 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं। तो देखिए 529 जो है ये ना ही तो 2 से होगा, ना ही 3 से होगा, ना ही 4 से, यानी इस तरह से ये डायरेक्ट हमारा 23 के पहाड़े से होगा। कितनी बार में? 23 बार में। फिर ये 23 के पहाड़े से 1 बार में। तो इस तरह से इसका काफी छोटा है। तो यहाँ पर कितने के जोड़े बनेंगे? ये 23 के, क्योंकि 23 2 बार ही है। तो इस तरह से 23 का एक जोड़ा बना और यहाँ पर हमारा इसका आंसर 23 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 529 का वर्गमूल हमारा 23 हो गया। अब इसका जो लास्ट भाग है 10वां, वो अब हम कर लेते हैं। तो दोस्तों 10वें भाग में हमें जो संख्या दी गई है वो 8100 है, यानी कि हमें यहाँ 8100 का वर्गमूल बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये कितनी बार में होगा? 2 बार में। कितने? 4050 में। ठीक है, फिर ये भी 2 के होगा कितनी बार में? ये 2025 बार में। अब यहाँ पर 2025 जो है वो सीधा 3 के पहाड़े से होगा, कितनी बार में? 675। फिर ये भी 3 के पहाड़े से होगा 225 बार में। और फिर ये जो हमारा 225 है ये भी 3 के पहाड़े से होगा, कितनी बार में? 75 बार में। और ये भी हमारा जो है 3 के पहाड़े से होगा 25 बार में। और फिर 25 जो है ये 5 के पहाड़े से होगा और यहाँ 5 एकम 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये गुणनखंड किए। अब यहाँ पर हम इन गुणनखंड को लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है? 2 बार। फिर 3 कितनी बार है? यहाँ 4 बार। तो यहाँ 3 को हम 4 बार लिख लेते हैं। और फिर यहाँ 5 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ 5 2 बार हो गया। अब इनका हम जोड़े बना लेते हैं। 1, ये 2, 3, 4 जोड़े बने। यहाँ पर 2 का कितना जोड़ा है? 1। इसके बाद 3 का जोड़ा है ये 1 और फिर ये दूसरा भी। इसके बाद 5 का जोड़ा है। तो यहाँ से अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो इस तरह से हमारा 8100 का वर्गमूल 90 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न नंबर 4 के 10 भाग हल हुए। आई होप आपको सभी भाग बहुत अच्छे समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।